जगह है जहाँ से मीना पिन आके राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक स्टार्ट होता है और आपने इस साइड पे जाना है। ये वाला, ये बिल्कुल इसी तरह का ट्रैक बना हुआ है, इसी को फॉलो करते जाएं, आप हापाकुन मीडोज़ में पहुंच जाते हैं। ये देखें, इस रास्ते से हम आए थे, इस ब्रिज को क्रॉस किया, यहाँ से टिकट ली और फिर यहाँ से होते हुए हमने अब इस रूम की बैक साइड से ऊपर की तरफ जाना है, इस साइड पे। इस ट्रैक के लिए ना कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें या शाम को तकरीबन 3 साढ़े 3 के करीब निकलें, वरना यहाँ पे आपको धूप चुभेगी। ये देखें, ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं। लें जनाब, ये वाला जो रास्ता है ना, ये आपको ऊपर की तरफ लेके आता है इस तरह से। ये पहला चश्मा है जो उधर से बहता हुआ आ रहा है, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। ये हमारा दोस्त ऊपर जाते हुए, ये देख लीजिए, ये रास्ता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चश्मा है इस जगह पे एग्जैक्ट, और फिर यहाँ पे आके ये चढ़ाई मुकम्मल होती है और ये रास्ते में पानी का तीसरा चश्मा है। आपने ना इस ट्रैक को नहीं छोड़ना, ये सिंगल वाहिद ट्रैक है, इसके अलावा और कोई ट्रैक नहीं है। इस साइड पे ना आरबी रेस्ट पॉइंट शॉर्ट वे है इसका, मतलब एक होटल बना हुआ है इधर, और ये आपका चौथा चश्मा आता है, ये वाला। यहाँ से आप अपनी पानी की बोतलें भर सकते हैं। ये जी टक शॉप बनी हुई है, आप जूसेस ले सकते हैं, यहाँ से पानी ले सकते हैं। ये हमारे दोस्त फैज़ान तालिब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जी रास्ते में एक किचन आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये किचन है। यहाँ पे ये चाय बनाते हैं और यहाँ पे आपको ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं। ये नाजरीन, हम इस साइड से आए हैं, ये मीना पिन नगर है और वो हुंजा है। ये भाई किसी को छोड़ के आ रहे हैं एज अ पोर्टर के तौर पे। ये जो आपको पीक नज़र आ रही है, ये हुंजा पीक है, ये साथ वाली उल्तर पीक है। ये जब जैसे जैसे आप ट्रैक ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ये आपके साथ साथ चलती रहती है, आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है ऊपर आके। ये जी मीना पिन का वो एरिया था जहाँ से हम चले थे, और अब हमें चलते हुए तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट हो चुके हैं, और ये हल्के हल्के हमें कैंप नज़र आने शुरू हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस जगह, ये ऊपर आने के बाद थोड़ा सा रास्ता हमवार हो जाता है और ये नीचे की तरफ उतरता है, यहाँ हमवार है। ये हम अभी तकरीबन 75% क्लियर कर चुके हैं और तकरीबन कोई 25% बाकी है। ये भाई जंगल है, कोई 30 मिनट्स का ऐसे ही, तो इसको आपने क्रॉस करना है। हाइट नहीं है पौधों की, लेकिन ये है कि अंदर पगडंडियाँ बनी हुई हैं, रास्ते बना हुआ है, बस उसको फॉलो करते जाएं आप। ये जंगल में भी आपको पानी का चश्मा मिल जाता है पानी पीने के लिए। यार ये कोई 1 घंटा मुसलसल हो चुका है, ये जंगल हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे दरख्त नीचे चले गए हैं और यहाँ पे इस ट्रैक पे अब ये एक घर सा बना हुआ आ गया है। मुसलसल चढ़ाई है इस ट्रैक की। सर ये जंगल में दरख्तों का स्ट्रक्चर देखें किस तरह की बनावट के बने हुए हैं। ये हमें जानवर नज़र आए हैं जी, ये जहाँ पे जंगल ख़त्म हुआ है, ये कुछ घर हमें नज़र आए हैं। देखें, पत्थरों के उन्होंने घर बनाए हुए हैं, पत्थर जोड़ जोड़ के। ये खाना बदोश हैं और ये 6 महीने के लिए इधर आते हैं। बर्फ़ स्टार्ट होती है तो ये नीचे चले जाते हैं। ये मक्खन है, ये यहाँ की लोकल लस्सी। ले जी, इस रास्ते से हम आ रहे हैं और इस रास्ते से होते हुए ये याद रखिएगा जहाँ पे ये वाटरफॉल है, ठीक है, ये वाटरफॉल के इस साइड पे आपने चले जाना है। ये यहाँ पे ना हमें 2-3 लड़के बैठे नज़र आ रहे हैं, इधर से रास्ता जा रहा है और इधर कैंप लगे हुए हैं। सर यहाँ से अभी हापाकुन कोई 30 मिनट्स का है, हापाकुन मीडोज़
लेकिन ये देखें मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। जी दोस्तों, वो सामने से हम लस्सी पी के अभी निकले थे तकरीबन 20-25 मिनट पहले, और हम आए हैं वो दो पहाड़ों के इस साइड से, नीचे से मीना पेन है, और अब हमारा सिर्फ 5% रह गया इस साइड पे, जहाँ पे हपाकुन मीडोज़ के कैंप लगे हुए हैं। जी फैज़ान भाई, कैसा रहा ट्रैक? अब तो सिर्फ 5% रह गया है। हाँ, ट्रैक तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मसलसल और लगातार चढ़ाई है, लेकिन ये है कि बरल हो गया। अब सिर्फ पीछे 5-1 मिनट का रह गया, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये है कि पूरी तैयारी करके निकलना है और दिन में रखना है कि भाई 4 घंटे तो लगने हैं ना आपको कम से कम। ये आपको जहाँ पे फ्लैक्स नज़र आएगी ना, इस रास्ते पे आपने नहीं जाना, ये ऊपर वाले रास्ते पे निकल जाना है। ये जी लास्ट समिट पुश थी, और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंप्स के पास। यार हम पहुंच गए हैं 7:34 पे गालिब भाई के टेंट में। ये हपाकुन मीडोज़ हैं। ये टेंट किचन है। हाँ जी भाईजान, ये हपाकुन मीडोज़ में रात रुकने का पर हेड 10,000 है, जिसमें हमें इन्होंने खाना, रिहाइश और टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेसेस वगैरह हर चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है। और खाने के अंदर मिक्स वेजिटेबल राइस से और नूडल्स वगैरह थे। ठीक है निज़ाम, मतलब कि इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर भी अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो और आपको क्या चाहिए। ये कोई 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, ये आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये सुबह 5 बजे का टाइम है और मुसलसल कुछ 4-5 घंटे से बारिश हो रही है। ये हालात हैं मौसम के। सुबह 5 बजे फैज़ान भाई उठ के तैयार हैं। ये सुबह 5:30 का टाइम है और ये व्यूज़ हैं हपाकुन मीडोज़ के। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके और हम अपना राकापोशी बेस कैंप जो है वो स्टार्ट करें। ये हपाकुन मीडोज़ हैं। हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है दूसरे दिन का, और ऊपर रास्ता बना हुआ है इसी तरह के, जैसे आप आए हैं जिस तरह के रास्तों से, इसी तरह के रास्ता आपको ऊपर ले जाएगा। ये देखें यहाँ पे कितनी पाइन कोन्स पड़ी हुई हैं, ये बेतहाशा पाइन कोन्स ये लगी भी बल्कि नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये लगी हुई हैं। यही ट्रैक है, ये नीचे से आ रहा है। इस ट्रैक पे ना आपको इस तरह के कई पौधे नज़र आएंगे और ऐसे लगेगा जैसे ये कोई इंजीर लगी हुई है, तो इसको हरगिज़ मत खाएं। ये हमारा गाइड बता रहा है कि ये कोई जहर आलूद पौधा है, तो इसको खाने से इज्तनाब करें। ये बाकी ट्रैक है। ये जी सिर्फ 20 मिनट का रह गया है। वो देखें, इस चढ़ाई से उस तरफ जो है आपको राकापोशी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अल्लाह ताला ने रंग बिरंगे फूल खिलाए हुए हैं इतनी ज़्यादा हाइट पे। ये देखें, जहाँ पे भी निगाह जा रही है ये फूल खिले हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कुदरत आपका इस्तकबाल कर रही है। ये बादल देखें, हल्की हल्की बारिश है। ये देखें जी, जहाँ से हम नीचे से चल के आए हैं वहाँ पे ये नीचे से बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाएं, ये देखें, ये एक ऐसा दरख्त है, ये जो आपको छाल पड़ी नज़र आ रही है ना, पहले ज़माने में लोग इसके ऊपर लिखा करते थे। ये उसका दरख्त है ऐसा जी। कुछ लोग ट्रैक करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये ग्लेशियर चेक करें आप, ये रात इधर ही रुके थे बेस कैंप पे और अब वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। कह रहे हैं कि जी सिर्फ 5 मिनट तक आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। सिर्फ एक कैंप लगा हुआ है बेस कैंप पे। ये ट्रैक करके वापस जा रही हैं, 2 फीमेल्स हैं। ये देखें जी, आखिरकार हम पहुंच गए हैं राकापोशी बेस कैंप पे। बहुत जलील किया इस ट्रैक ने। ये खड़ी चढ़ाई है सारी की सारी, और उतराई कहीं भी नहीं है इसमें। ये बादलों में छुपी हुई है अभी राकापोशी,
मौसम ख़राब है। ये देख सकते हैं आप, क्लियरली नज़र नहीं आ रही। और ये वाइट ग्लेशियर्स हैं इसके, ये छोटे छोटे आपको जो निशान नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्रेविसेस हैं इसके अंदर। अच्छा, बेस कैंप जो है ना इस दरख्त से थोड़ा सा आगे है, नीचे उतर आई है, बस नीचे उतर आई है। 10 मिनट के बाद अब यहाँ पे पहुँचते हैं। सिर्फ एक कैंप लगा हुआ है और बाकी व्यू यहाँ से है इसका सारे का सारा, टॉप पे खड़े होके। ये देखें, हम इस वक्त पहुँच गए हैं राकापोशी बेस कैंप पे। अगर यहाँ से कुछ लोग जो दीरान पीक जाना चाहते हैं, उसका बेस कैंप करना चाहते हैं, तो वो इस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे और उस तरफ जाएंगे। उस तरफ चलते जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके दीरान पीक का बेस कैंप आता है। तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये आपको ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ेगा जो कि एक रिस्क है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? अब मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ जिसके लिए मैंने इतना सफ़र किया। ये चेक करें। सामने बेस कैंप का कैंप लगा हुआ है और ये गालिब का बड़ा भाई मुबारक का कैंप है। हमारे गाइड बता रहे हैं कि ये इस साल ही ये वाटरफॉल बनी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया और आबशार बन गई है। और आपको नीचे भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी सीजनल लेक्स बन रही हैं और ये ग्लेशियर स्पीडली मेल्ट हो रहे हैं। ये जी बेस कैंप है राकापोशी का। ये जी बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। ये बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स पी के गुजारा कर रहे हैं। अब वापस दोबारा हपाकुंड जाएंगे और वहाँ से हम अपना खाना खाएंगे। ये वाला ना दीरान पीक है और ये वाली है इस साइड पे राकापोशी। यहाँ पे 1999 या 2000 के करीब माइकल, एक जर्मन गोरा था तो वो मुसलमान ही, वो यहाँ पे आया था इसको सबमिट करने के लिए। पहले वो कहते हैं लोकल्स के वो दीरान पीक पे चढ़ा और उसने कामयाबी से उसको सबमिट किया। फिर उसके बाद साथ ही वो इस साइड पे आया, राकापोशी वाली साइड पे। राकापोशी की हाइट चूँकि उससे ज़्यादा थी तो हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से वो हवास वाकता हुआ और अपने हवास खो बैठा और उसने यहाँ से ही राकापोशी से ही दूसरी साइड पे जंप कर दिया जो है, और इस तरह से उसकी मौत वाक़या हुई। और बेस कैंप पे उसकी यहाँ पे बाकायदा तख्ती लगी हुई है और उसके ऊपर सारी उसकी इंफॉर्मेशन नस्ब की गई हैं। उसका बाप आया था, कहते हैं कि कुछ साल के बाद फिर उसने आके फिर वो तख्ती लगवाई थी और फिर इन जगहों को विज़िट किया था कि जहाँ से उसका बेटा सबमिट करने के बाद जहाँ से उसकी मौत वाक़या हुई थी। ये जी वापसी की रास्ता इख्तियार करते हुए ये अब हम स्पीड से वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे, और वो हमने जाना है। ये आपको कैंप लगे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये जी ठीक 1 घंटे के बाद राकापोशी बेस कैंप से हम ये देखें नीचे हापाकुंड मीडोज़ पहुँच गए हैं। ये जी हापाकुंड मीडोज़ हैं। ये देखने हर बंदे ने अपना अपना कैंप लगाया है। ये हमारा कैंप है, ये हमारा टेंट किचन है और कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये टेंट किचन है। ये आपको व्यू इसका दिखाते हैं। ये जी हमारा नाश्ता है
जी, हम वापस हापाकुन से अब नीचे मीना पिन जा रहे हैं। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट हुए अपना ट्रैक स्टार्ट किए हुए। तो तकरीबन आते हुए हमें 4 घंटे लगे थे, 4 से 4.5। जाते हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ से कल हमने लस्सी पी थी। दोबारा इनको कहते हैं लस्सी दें। ये पहले से हमारे मौजूद हैं, शायद ये भी लस्सी पीने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये जी लस्सी है, वापसी पे भी लस्सी पी है। लस्सी ज़रूर पिएँ, ये आपकी सारी थकान दूर कर देगी। ये इस साइड पे ये फॉर्नर लगी हुई है और ये बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं। वापस आते हुए हैं झाड़ियाँ, दरख्त कम ही है यहाँ पे। ये पानी का चैनल गुज़र रहा है यहाँ से। नाज़रीन, ये पानी आ रहा है मुख्तलिफ़ आबशारों का, ये नीचे इकट्ठा हो रहा है। पानी का शोर इस वजह से है कि पानी पत्थरों के साथ टकरा रहा है और ये नीचे दरिया हमज़ा में जा गिरता है। नहीं जी, हम कल उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमने कल जूसेस वगैरह पिए थे। ये ट्रैक जो है ना, करने के लिए पहले अपनी रनिंग वगैरह करके आए। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए या मॉडरेट ट्रैकर्स के लिए, नया बंदे के लिए ट्रैक नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी खड़ी चढ़ाई है। इसमें एक लम्हे के लिए भी बंदा नीचे नहीं जाता, खड़ी चढ़ाई है। एक टाइम पे तो ऐसे लगता है जैसे बंदा शायद अल्लाह ताला के पास जा रहा है। ये एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कल हमें हामिद भाई ने ड्रॉप किया था और यहीं से हमने अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट किया था। यहाँ पे उन्होंने हमें उतारा था और हम इस साइड पे गए थे जहाँ पे वो बच्चे जा रहे हैं। ये यहाँ पे होटल है जहाँ पे पार्किंग होती है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है।